पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग कर डाली। इसके पीछे दलील है कि छोटे राज्यों का मॉडल अपनाने में विकास की रफ्तार तेज होगी, लिहाजा 25 करोड़ आबादी वाले देश के सबसे बड़े सूबे यूपी को बांटने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ती नजर आ रही है। संजीव बालियान का कहना है कि पश्चिमी यूपी वक्त की मांग है, पश्चिमी यूपी बनने से विकास की गंगा बहेगी। संजीव बालियान ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी पिछड़ा हुआ है। आज इसी पर हमने एक सर्वे किया है, क्या स्थिति है, क्योंकि सालों से चली आ रही यूपी की बंटवारे की बात पर कोई अमल होगा या ये सिर्फ सियासत है। संजीव बालियान ने क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, करीब 25 करोड़ आबादी है और शायद उत्तर प्रदेश कई अन्य राज्यों से पिछड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश का आकार जो इतना बड़ा है, जो आबादी इतनी बड़ी है, बहुत पहले से मांग रही है उत्तर प्रदेश के लोगों के उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। और ये कोई लड़ाई नहीं है कि पूर्व और पश्चिम और बुंदेलखंड की लड़ाई। अगर पूर्व उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो शायद वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी पिछड़ा है। डिवीजन हो, जो भी प्रदेश छोटे बने हैं, उत्तराखंड हमसे निकल कर बना है। आज उत्तराखंड की प्रगति देखिए, महाराष्ट्र जीडीपी में पूरे देश में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश से आधा होने के बावजूद। युवा साथी इसके बारे में विचार करें, आगे आए युवा। छोटा प्रदेश होगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना बेहतर रहेगा, विकसित होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तो हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य बनेगा। इसे लेकर हमने सर्वे किया, सर्वे में कई सारे सवाल पूछे। जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल कि बीजेपी नेता संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की है, इस पर आपकी राय क्या है। 57% लोगों ने कहा ये मांग सही है, 33% लोगों ने कहा कि मांग गलत है, 8% लोग सिर्फ सियासत की बात कर रहे थे और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल कि क्या 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश को विकास के लिए छोटे राज्यों में बांटा जाए, आपकी राय क्या है। 64% लोगों ने कहा कि बिल्कुल बांटा जाए क्योंकि इससे विकास की रफ्तार तेज होती है। 36% लोगों ने कहा यह गलत है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता बीजेपी है। तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब के पास चलूंगा। सूर्य प्रकाश जी, ये केवल जुमला है या फिर हकीकत है? हकीकत में बीजेपी इस पर विचार कर रही है। संकेत उत्तर प्रदेश के हैं या फिर केंद्र के हैं? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और संजीव बालियान जी ने इस प्रकार की मांग व्यक्तिगत रूप से चुनावों से पहले भी की थी। ये उनका व्यक्तिगत नजरिया है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत रूप से क्या विचार है वो ये व्यक्त कर रहे हैं। और हमारी पार्टी में सभी का लोकतंत्र है, यदि उनको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात रख दी है। लेकिन अभी तक हमारी पार्टी का इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं है और हम उत्तर प्रदेश को स्वस्थ और मैं ये कहूँ कि सुदृढ़ प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर है। उत्तर प्रदेश जब तक समाजवादी पार्टी और बसपा का शासन रहा तो उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत भारी मात्रा में रहा, निवेश कभी आया नहीं। लेकिन जब से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। मैथिल साहब, मेरा सवाल था कि ये मांग क्या है। अब आप गिनाने लगे कि हमने कितना इसको तरक्की पे ला दिया, क्योंकि जो अपने संजीव बालियान साहब हैं ना, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद भी रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो कुछ बड़े ही नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विकसित नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश आज भी पिछड़ा हुआ है और इसका बड़ा कारण है कि ये बड़ा प्रदेश है और विकास हो नहीं पा रहा, उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो जब तक इसको अलग नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में विकास नहीं होगा। वो पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं। देखिए मनु जी, मैंने शुरुआत में कहा कि उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। हाँ, उन्होंने जो कहा उसमें बहुत हद तक तो कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अगर वो कह रहे हैं आपकी सरकार वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अभी पिछड़ा है। मनु जी, आप मेरी बात को मुझे कहने देंगे, उसके बाद यदि आप बोले तो अच्छा लगेगा। मुझे जरा मौका दीजिए जी।
देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विषय में तो आज से नहीं, पहले से ही अपराध प्रदेश के नाम से जाना जा रहा था। आप देखिए ना, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी का हिस्सा था, ये अपराध के लिए जाना जाता था। यहाँ पर अपराधी जिस प्रकार से बेखौफ घूमते थे, जनता जानती है। लेकिन उस जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने विकास की गंगा बहाने का काम किया। और यही कारण है कि जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा बड़ा कार्गो एयरपोर्ट है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया। और आने वाले समय में आप देखिएगा 2 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑलरेडी प्रिक्योर हो चुकी है। और धीरे धीरे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल जाएगी। 7-8 साल के राज में हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान जी, देखिए, आपने सवाल पूछा था ये कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात जो की जा रही है उस पर राय दीजिए। तो उसमें अपराध और डेवलपमेंट और SEZ ये सब कोई मसला ही नहीं। मसला ये है कि आप स्टैंड लेते हैं उनकी बात पर या नहीं। इन्हीं के दूसरे नेता जो बहुत दिनों से झगड़ा करते आए हैं आपस में, संगीत सोम, उनकी उस पर क्या राय? ये इनकी पार्टी का बंटवारे को दिखा। उनका कहना है कि अगर यहां राज्य बनेगा तो मिनी पाकिस्तान बनेगा। अब आप देख लीजिए। अच्छा, बीजेपी की इसकी क्या राय है ये बताना चाहिए। उनका व्यक्तिगत बयान है तो उनको कहिए, उनको रोकिए कि मत कहें। और अगर ऐसा कोई मसौदा बीजेपी लेके आती है तो समाजवादी पार्टी आधिकारिक रूप से उस पर अपना मत रखेगी। मगर आपने ये तो स्वीकारा कि यूपी में कोई विकास नहीं हुआ। भाई अच्छी बात है, 6-7 साल की सरकार में आपने कोई काम ही नहीं किया। बहुत गलत। नहीं, बीच में देखो, यही दिक्कत है सर। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, अभी आपको मौका देंगे एंकर महोदय। उन्होंने कहा कि यूपी बड़ा नहीं हो पाया, उसकी अर्थव्यवस्था नहीं बड़ी हो पाई, महाराज छोटा है, ये वो। आप कम से कम स्वीकार कर रहे हैं कि यूपी में आपने 6-7 साल, आपके पूर्व मंत्री जो आपके बड़े नेता हैं, शायद वेस्टर्न यूपी के बड़े छोटा है, इसका निर्णय बीजेपी करे या बीजेपी के कार्यकर्ता करे, मंत्री रहे हैं हम इतना जानते हैं खाली। तो वो ये बात कह रहे हैं कि यूपी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। SEZ की बात हुई, कितना SEZ आपने, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा आप इधर भी तो बढ़िए। ग्रेटर नोएडा और नोएडा का डेवलपमेंट NCR होने की वजह से हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश वहां गाजीपुर तक लगता है, इधर नीचे मिर्जापुर तक लगता है, सोनभद्र तक लगता है। वहां आपने कितने SEZ बनाए, वो आपको जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि इस वक्त में आपने कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। खैर, उसके बाद बीजेपी को, जिसे विभाजन की बात हो रही है, बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं, तो बीजेपी को अपने आधिकारिक रूप से, जो पार्टी का, जो वहां दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल जी को उल्टा सीधा कहते हैं, तुरंत निकल आते हैं कागज लेके सुधांशु त्रिवेदी की, हाँ राहुल ने ये कहा, अखिलेश जी ने ये कहा, इस पे भी निकल आओ कागज लेके कि हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, ये है कि हम यूपी का विभाजन नहीं चाहते। हम बात मान जाए, क्यों नहीं करते? कल कर लो भाई, दूध का दूध और पानी का दूध, पानी का पानी निकल कर आ जाएगा। सर्वे के और सवाल भी हमने लोगों से पूछे, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछे कि क्या छोटे राज्यों का मॉडल अपनाने से विकास की रफ्तार तेज होगी? आपकी राय? 68% लोगों ने कहा कि छोटे राज्यों से विकास की रफ्तार तेज होती है। 31% ने कहा ऐसा नहीं। एक और सवाल हमने सर्वे का लोगों से पूछा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अभी पश्चिमी यूपी बना तो किसे फायदा होगा? आपकी राय? 54% लोगों ने कहा कि बीजेपी को फायदा होगा। 4% लोग लोकदल की बात कर रहे थे और 9% लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे और 10% लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे और 23% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सूर्य प्रकाश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, बहुत विकास हुआ, तरक्की हुई है। और इस बात से पता चलता है, अगर वहाँ की ज़मीनों के रेट आप देखें, वहाँ पर आबादी का घनत्व जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग दिल्ली छोड़कर इस तरफ जा रहे हैं, निश्चित तौर पर क्योंकि लोगों को बहुत सहज लग रहा है, पसंद है व्यवस्थाएं, तभी तो जा रहे हैं। एक बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है। लेकिन इन सब के बाद छोटे प्रदेश को बनाने की शुरुआत और संकेत तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई। छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, इस तरह के राज्य निकल कर आए। झारखंड की भी तस्वीरें देखिए। और संगीत सोम अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी कानूनी मामला होता है तो आपको प्रयागराज जाना पड़ता है,
हजारों लाखों की संख्या में कानूनी प्रकरण चल रहे हैं। आपको आप हाई कोर्ट के लिए प्रयागराज पहुंचना पड़ता है, आपको राजधानी के लिए लखनऊ जाना पड़ता है। तो अगर छोटे प्रदेश बनेंगे तो लोगों की दूरी कम होगी, लोगों की परेशानियां कम होगी और लोग अपनी चीज़ों को कम दूरी में समझ सकेंगे और निपटा भी सकेंगे। मायावती ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करके प्रस्ताव भेजा, तो उस पर केंद्र सरकार ने विचार नहीं किया, लेकिन उनकी ये परिकल्पना है। तो वो जो तारिक खान कह रहे हैं कि आप बोल तो दीजिए, आधिकारिक बयान दे दीजिए कि भाई आप इससे सहमत है या नहीं सहमत, क्या दिक्कत है? धन्यवाद। देखिए मनु जी, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद मान रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। तो मैं बताना चाहता हूं कि भैया विकास क्यों नहीं हुआ था इस प्रदेश का 7 साल पहले तक, ये सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो अरे भाई सरकार आप थी बोल दिए उन्होंने ना किस कुछ प्रकार और से नया, वहां पर कुछ गुंडों सूर्यप्रकाश जी को कुछ नया बोलिए। आपने बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के नहीं, कारण नहीं, विकास नहीं, नहीं हुआ, आप लॉ एंड देखिए ऑर्डर मनु बहुत जी, खराब या तो था, आप मुझे बोलने गुंडागर्दी दीजिए। होती थी, अपराध ना, बहुत ना, होता था, ये मैं बता अपनी दिया। बात तो पूरी करूंगा ना सर। अगर आप चाहेंगे कि आपके शब्द में अपने मुंह में रख के बोल दूं तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अरे तो और 4 आप बार नहीं तो बोलेंगे ना, दिक्कत समय का होती है। अभाव होता है सूर्यप्रकाश जी, समय कम होता है, नहीं, कुछ तो नई आपने बात लगातार बोलिए, क्यों टोके जा रहे हैं? आपने कुछ क्यों नई बात टोके बोलिए ना दिया आप। है? और मुझे बार भी समझ बार बार नहीं उसी देंगे। चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात बोलिए। अरे तो मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूंगा अरे तो ना, कुछ या नई बुलाते बात तो बोलिए ना, कीजिए, मैं बुलाते तो उत्सुक मौका दिया कीजिए बोलने हूँ, का। आपकी कोई नई बात सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मैं अपनी नई बात ही बताने के लिए उत्सुक हूँ। तो बताइए ना। आपने सुनिए, आपने जो भी चीजों का यहाँ पर विषय उठाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश को तोड़ने की बात जब समाजवादी मायावती जी ने की थी, उस समय में केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। तब उस समय में क्यों रिजेक्ट कर दिया था? यदि ये मसले से आप लोग सहमत थे, जो आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर ताल ठोक रहे हैं, तब इनके मुंह में दही जमा हुआ था सत्ता में, तो ये तब भी थे। तो मैं यहाँ पर इनका जो स्टैंड है वो तो सबको पता है। दूसरी चीज, शुरुआत में ही मैंने कहा कि संजीव बालियान जी का बयान व्यक्तिगत रूप से है, उन्होंने पहले भी इस बात को उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती। और उत्तर प्रदेश के विकास की तो जो गाथा है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। किस प्रकार से लगातार ऐसी जरिए बता रहे हैं, मैं गिनवाना शुरू करता हूं, किस प्रकार के डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बने हैं। वो तो मैंने ही गिनवा दिया, वो तो मैंने ही बता दिया। यही कहना चाहता हूं ना कि ये लोग जब सत्ता में थे तो दंगाइयों के गले में माला डाल रहे थे, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगातार विकास कार्य किए, तो ये बैटरी इनको दिख नहीं रहा। ये मेरठ एक्सप्रेस वे पे जाते हैं और वहां पर इनकी गाड़ी 200 की स्पीड पे चलती है, इनको वो विकास नहीं दिखता। इनको वो विकास नहीं दिखता कि जेवर के अंदर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आज की डेट में आसमान छू रही है, वो विकास नहीं दिखता। इनको विकास नहीं दिखता कि एशिया का पहला और विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज की डेट में जेवर के अंदर है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इनको ये विकास नहीं दिखता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दूसरा एक्सप्रेस वे भी हम लोगों ने तैयार करवा दिया है। तो इनको विकास नहीं दिखता, इनको भी नहीं दिखता है, इनको तारिक खान को भी नहीं दिखता है और संजीव बालियान को भी नहीं दिखता है। तारिक खान, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपने सही कहा एकदम कि एक ही बात को रिपीट करते रहने से भारतीय जनता पार्टी का जो विभाजन की बात गुंडे है तो गुंडे है, बार बार क्यों बोलना? बीच में नहीं भाई, आप गला खराब हो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, हाँ सही बात है, रिपीट नहीं करना चाहिए। समाजवादी गुंडे है तो गुंडे है। ऐसा है ना कि हम लोग आपस में बात करने नहीं आते, एंकर महोदय का जवाब देने आते हैं। एंकर महोदय देखिए, हम संबोधित भी चेयर को करते हैं, चेयर मतलब एंकर महोदय। तो एंकर महोदय सीधी सी बात यह है कि पार्टी को अपना रुख जल्द से जल्द क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आकार उसकी ताकत, ये एक नजरिया है, मैं सिर्फ नजरिया रख रहा हूँ, ये हमारा स्टैंड नहीं, लेकिन उसका जो आकार है वो भी उसकी ताकत। क्यों कहा जाता है कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही होकर जाना? तो ये मैं एज अ उत्तर प्रदेश सिटीजन, एक सिटीजन के रूप में बता रहा हूँ, ये मुझे प्राउड फील कराता है कि अरे भैया ये हमारे बिना कुछ चलेगा नहीं। तो अगर ऐसा होगा, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं ऐसा फील करता हूँ, तो वो जो एक शक्ति मिलती है हमको वो कम होगी, और उत्तराखंड जब गया कम हुई थी और कम होगी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हाई कोर्ट की आपने बात की, तो इलाहाबाद की लखनऊ में बेंच है, हम बेंचेस बढ़ा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है, हाँ राजधानी मल्टीपल करने में दिक्कत होगी तो
तो हम लोग मतलब इस आपका तरीके ये से कहना है भी- कि बंटवारा ना किया जाए, हाँ। अगर सुविधाओं का अभाव है तो वहां पर सुविधाएं बढ़ा दी जाए, लेकिन बिल्कुल। अगर संजीव बालियान इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हो सकता है इसके पीछे कुछ संकेत हो सकता है हाँ। जिसके मन में कुछ हो और वो मन में हो आने बिल्कुल। वाले समय में निकल कर आ जाए कि अगर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो फिर क्यों दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जान नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, हरित प्रदेश बनना चाहिए, और दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता संगीत सोम कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। अब इसके संकेत क्या है, मायने के लिए इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिल साहब का, शुक्रिया।